Hello everyone, a very happy morning to all of you who are watching this video. Myself Aman Singh, and we are studying about the first chapter of 11th biology, that is the living world. Okay, so in that we had discussed about how we are identifying and how we are categorizing the different organisms. What is the number of species found in the world? That is more than 1 billion species are found, out of which 0.55 millions are of plants and rest are animals. Okay, so that things we discussed yesterday, and today we will study the nomenclature. Nomenclature is a process of giving name, that is called as nomenclature. Nomenclature is basically of two types, that is common or vernacular name, and the other is scientific name. Common and vernacular name meaning the name which is given in a particular area in a particular language, that name is called as vernacular name or common name. Okay, and scientific name, the scientist with the name which are given by the scientist, that is called as scientific name, and it is governed by certain rules and regulations. Okay, that is called as scientific name. So two types of nomenclature is there, it is common name and scientific name. Okay, so first of all, common and vernacular name. What is the point over here? Naming of organisms started with appearance of language in human civilization. Okay, तो नामकरण जो है ऑर्गेनिज्म के कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे सिविलाइजेशन की स्टेब्लिशमेंट हुई, हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट नेमिंग स्टार्ट हो गया, नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो गया, बट वो लोकली होता था. जैसे इंडस वैली में अलग है, मेसोपोटामियन में अलग है. तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन स्टेब्लिश हुई, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग नेमिंग होने लगी. ठीक है, जो कॉमन नेम्स है, कॉमन नेम्स आर गिवन बाय लोकल पर्संस इन लोकल लैंग्वेज. लोकल पर्संस के द्वारा लोकल लैंग्वेज में कॉमन नेम दिया जाता है, और हर एक जगह पे कॉमन नेम अलग अलग होगा. ठीक है, जरूरी नहीं कि एक कॉमन नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम हो. ओके, कॉमन नेम्स आर यूनिनोमियल. कॉमन नेम क्या होता है? एक ही वर्ड होता है उसमें. जैसे हमने पढ़ा था कि जो साइंटिफिक नेम है वो बाइनोमियल होता है, दो नाम होते हैं, उसमें एक जीनस का नेम होता है, दूसरा स्पीसीज का नेम होता है. बल्कि जबकि जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, उसमें यूनिनोमियल होता है. ठीक है, टू प्रोनाउंस एंड रिमेम्बर. और ये जो है, जो कॉमन नेम है उसको हम लोग इजिली प्रोनाउंस कर सकते हैं और इजिली रिमेम्बर कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारे लोकल लैंग्वेज में होता है. ठीक है, सो इट्स इजी टू प्रोनाउंस एंड इजी टू रिमेम्बर, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. फिर कैनॉट बी यूज बाय बायोलॉजिस्ट, डिफर फ्रॉम रीजन्स टू रीजन. ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो है वो कॉमन नेम को कभी भी यूज नहीं करते अपने स्टडी के लिए, और ये रीजन टू रीजन डिफर करता है, वेरी करता है. ओके, जैसे कि आप अनियन को ही ले लो, जो प्याज है उसको इंग्लैंड वाले लोग जो है उसको अनियन बोलते हैं. इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली इसको प्याज बोला जाता है. वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात, महाराष्ट्र में इसको कांदा बोला जाता है. ठीक है, तो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग प्याज के अलग अलग नाम है. अनियन है, प्याज है, कांदा है. अभी बांग्लादेश में कुछ और बोला जाता होगा, पाकिस्तान में कुछ अलग बोला जाता होगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये तो हो गई वर्निकुलर नेम और कॉमन नेम के बारे में. नेक्स्ट क्या है? साइंटिफिक नेम के बारे में. ठीक है, वर्निकुलर नेम और कॉमन नेम एक्सेप्टेड नहीं होता है, जबकि जो साइंटिफिक नेम है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होता है. सो एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक्सेप्टेड है. एंड नेमिंग बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया. ठीक है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके एग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पे बेस्ड जो है वो साइंटिफिक नेम्स होते हैं. ठीक है, और उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये नेमिंग होती है. ठीक है, द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स ओनली वन नेम इज गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड हेल्प द other people to arrive at the same name in the world. ठीक है, तो साइंटिफिक नेम में क्या होता है कि किसी एक ही स्पीसीज के बारे में डिस्क्रिप्शन होती है, और वो स्पीसीज जो है वो नाम जो है फिर दूसरे को नहीं दिया जा सकता है. ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटिंग अ स्पीसीज गिवन अ डिफरेंट नेम. हर एक स्पीसीज का एक डिफरेंट नेम होता है जो कि एकदम अलग होता है, स्पेसिफिक होता है एकदम. It is ensured that such name has not been used earlier. ठीक है, ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है वो पहले किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरियाज हैं साइंटिफिक नेम के लिए.
following has been the practice of providing scientific name to the organism. दो तरह के नेमिंग होती है, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल मतलब कि बहुत सारे नाम, बहुत सारे वर्ड्स के नाम दिए जाते हैं, और ट्राइनोमियल मतलब कि तीन। ठीक है, कभी कभी होता है कि तीन नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, सब स्पेसिस के बारे में भी कभी डिस्कस किया जाता है। कभी होता है थर्ड जो नेम होती है, थर्ड जो नेम है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ लिख लीजिए आप, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू। ओके, तो इसके बाद अपन को देखना है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर एंड व्हाट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स क्या, मेनी, नोमियल मीन्स नेम। ठीक है, तो अगर किसी भी स्पीसीज को बहुत सारा नाम देंगे, बहुत सारे वर्ड से मिला हुआ नाम देंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। और अगर किसी भी स्पीसीज का नाम जो है वो तीन वर्ड से मिलकर के बना होगा, तो वो क्या होगा, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में क्या हिस्ट्री है। बिफोर 1750 स्कॉलर्स यूज्ड टू ऐड अ सीरीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स टू डेजिग्नेट अ पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, तो 1750 के आसपास उसके पहले जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, किसी भी स्पीसीज की नोमेनक्लेचर करने से पहले, नेमिंग करने से पहले, उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन होता था उसको थॉरली डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, उसके बाद से इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल्स ऑफ, इसको हम लोग इलस्ट्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द एग्जांपल ऑफ द प्लांट क्रायोफाइलम। ठीक है, ये जो क्रायोफाइलम प्लांट है, इसके डिस्क्रिप्शन के आधार पर इसका पूरा नाम जो है वो 6-7 वर्ड से मिलकर के बना हुआ था। क्या नाम था उसका, क्रायोफाइलम ज़ेटालिस फॉलिस ग्रामिनेस अम्बेलेटस कोरियम्बस। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड से मिलकर के बना हुआ नाम था क्रायोफाइलम का। क्रायोफाइलम ज़ेटालिस फॉलिस ग्रामिनेस यूबैलिटस कोरियम्बस। ठीक है, तो ये 6 वर्ड से मिलकर के पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर हुई थी क्रायोफाइलम प्लांट की, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट था याद करना। दैट्स व्हाई सिस्टम को क्या किया गया, एक्सकार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, फिर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आया। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता था, 3 वर्ड्स के नेम, साइंटिफिक नेम दिए जाते थे। ठीक है, सो 3 वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म, इंक्लूड जेनेरिक नेम, स्पीसीज नेम एंड सब स्पीसीज नेम। ठीक है, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में 3 चीजें होती थी, एक जेनेरिक नेम होता था, दूसरा स्पीसीज होता था, और तीसरा सब स्पीसीज होता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अभी भी एग्जांपल है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की, जैसे होमो सैपियंस सैपियंस है। ठीक है, जो मॉडर्न मैन है उसका नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस। इसमें होमो क्या है, होमो इज अ जीनस, और सैपियन ये क्या है, स्पेसिस है, और ये जो सैपियंस है ये क्या है, दिस इज सब स्पेसिस। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, स्पेसिस, जीनस है सबसे पहले, फिर स्पेसिस, फिर सब स्पेसिस। ठीक है, तो अगर 3 वर्ड से नाम मिलकर के बना हुआ है, उसमें 3 चीजें आ रही है, जीनस है, स्पेसिस है, सब स्पेसिस है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव नेम है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। दूसरा इसका एग्जांपल है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। ठीक है, इसमें गोरिल्ला क्या है, गोरिल्ला जो पहला जो कैपिटल में गोरिल्ला है वो बेसिकली जीनस का नाम है, दूसरा जो स्मॉलर केस में जो गोरिल्ला है वो उसकी स्पेसिस का नाम है, और फिर तीसरा जो गोरिल्ला है वो क्या है इसका, दैट इज इट सब स्पेसिस। ठीक है, उसके बाद से एक प्लांट है अकेशिया निलोटिका इंडिका। ठीक है, इसमें अकेसिया क्या है, बेसिकली अकेसिया इज अ जीनस, अकेसिया जीनस है, निलोटिका जो है क्या इसका स्पेसिस है। ओके, एंड इंडिका क्या है, इंडिका इज सब स्पेसिस। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक प्लांट के 3 पर्टिकुलर वर्ड्स से मिलकर के नाम बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहले उसका जीनस का नाम है, फिर उसका स्पेसिस है, फिर उसका सब स्पेसिस है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम लोग आते हैं कि क्या रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, व्हाट आर द सर्टेन रूल्स ऑन विच वी आर राइटिंग द साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो रूल है वो क्या है कि अगर जो नोमेनक्लेचर है साइंटिफिक नेम में अगर हैंड रिटन है देन इट मस्ट बी अंडरलाइन। सपोज करो मैंने लिखा होमो सैपियंस। ठीक है, तो होमो सैपियंस अगर हैंड रिटन है
इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। दूसरा एक क्राइटेरिया है कि जो जीनस का नाम होता है वो कैपिटल में होता है और जो स्पेसिस का नाम होता है वो क्या होता है, लोअर केस में होता है। ठीक है, तो जीनस का नाम क्या होगा, इट विल बी इन द कैपिटल, और जो स्पेसिस का नाम होगा वो क्या होगा, इट विल बी द स्मॉलर केस। ठीक है, फिर उसके बाद से और क्या है, नेम ऑफ ऑथर जनरली कम्स आफ्टर स्पेसिस एंड एब्रिविएटेड फॉर्म। ठीक है, अगर स्पेसिस के अंदर में अगर जो साइंटिफिक नेम है उसके अंदर में अगर आपको साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो साइंटिस्ट का नाम तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि लीनियस है, इसके डिस्कवर होमो सैपियंस लीनियस, LIN, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। वी आर नॉट राइटिंग द फुल नेम लीनियस, हम लोग शॉर्ट में एब्रिविएटेड फॉर्म में उसको लिखते हैं LIN। ठीक है, फिर उसके बाद से इसकी वर्ड्स का भी है कि इसमें लिमिटेशन है कि कितने वर्ड्स की स्पेसिस की और जेनरिक नेम हो सकती है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम और जो मिनिमम लिमिट है वो 3 और 12 है। ठीक है, मिनिमम जो स्पेसिस और जीनस का नाम है वो कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, मिनिमम 3 वर्ड्स का हो सकता है, और मैक्सिमम कितने वर्ड्स का हो सकता है, 12 वर्ड्स का हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं कि हैंड रिटन है देन इट मस्ट बी अंडरलाइन, जो जीनस का नाम है वो कैपिटल में होगा, जो स्पेसिस का नाम है वो लोअर केस में होगा। अगर ऑथर का नाम होगा तो वो स्पेसिस के बाद आएगा, सबसे पहले जीनस का नाम होगा, फिर स्पेसिस का आएगा, फिर ऑथर का नाम आएगा। ठीक है, और मिनिमम अल्फाबेट कितने यूज होंगे इसमें, 3, और मैक्सिमम अल्फाबेट कितने यूज होंगे, 12। ठीक है, साइंटिफिक नेम में इफ स्पेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, अगर स्पेसिस का नाम 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है तो उन दोनों वर्ड के बीच में क्या होगी, एक हाइफन होगी। ठीक है, इफ स्पेसिस नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स दे आर ज्वाइंड बाय हाइफन। ठीक है, जैसे हाइबिस्कस जो इसका जीनस हो गया, हाइबिस्कस इज द जीनस। ठीक है, रोजा सैनेसिस। ठीक है, तो रोजा और सैनेसिस क्या है, ये दोनों इसके स्पेसिस हैं, पर स्पेसिस 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, हाइफन है। ठीक है, उसके बाद से अगर प्रिंटेड है, अगर ये जो साइंटिफिक नेम है उसको प्रिंट करके अगर हम लोग लिखेंगे तो इट मस्ट बी इन द इटैलिक्स। इटैलिक्स एक पूरे पुराने फॉर्म में आप कंप्यूटर में करते हो ना, बोल्ड इटैलिक्स, तो ये इटैलिक्स में होगा अगर ये प्रिंटेड होगा। फिर 2 और चीजें हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, एक जो है वो टॉटोनिम्स है, दूसरा जो है होमोनिम्स है। टॉटोनिम्स क्या होते हैं, व्हाट डू मीन बाय टॉटोनिम्स, अगर जो स्पेसिस का नाम है और जो जीनस का नाम है सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोनिम्स बोलते हैं। व्हेन द नेम ऑफ स्पेसिस एंड द जीनस आर सेम देन दैट इज कॉल्ड एज टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स जो है वो सिर्फ ICZN इसको एक्सेप्ट करता है, ICBN इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ICZN क्या है, ICBN क्या है, IC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है वो एक्सेप्ट करता है टॉटोनिम्स को, जबकि ICBN इज नॉट एक्सेप्टिंग द टॉटोनिम्स, यानी कि उसका जीनस का नाम स्पेसिस का नाम सेम नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे रैटस ये ICZN के अंदर आएगा ना, रैटस। फिर होमोनिम्स क्या होता है, they are illegitimate, that is a single name is given to the 2 different organism। ठीक है, एक सिंगल नेम जो है 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोनिम्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है प्रूनस डुल्सी। प्रूनस डुल्सी इज एग्जांपल ऑफ होमोनिम्स। ठीक है, ये जो प्रूनस डुल्सी जो साइंटिफिक नेम है ये 2 चीजों के लिए यूज होता है, एक आलमंड बादाम के लिए और दूसरा वो प्लम के लिए यूज होता है, खजूर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इतना सारा चीजें हमने पढ़ लिया। आपको कुछ साइंटिफिक नेम्स याद रखने होंगे, जैसे कि टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगो का क्या साइंटिफिक नेम है, मैंगो का क्या है, मैग्निफेरा इंडिका, टोमेटो का क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलनगाना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। सारे रूल्स आपको याद रखने होंगे, रूल्स से 3 मार्क्स के 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, गुड बाय, थैंक यू।